नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह भदौरिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर चर्चा करेंगे। किसी भी देश का समग्र एवं समुचित विकास वहाँ की शिक्षा नीति पर निर्भर करता है और इसके लिए हमारा देश लगातार प्रयासरत रहा। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हमें हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्राप्त हुई है। यह शिक्षा नीति हमारी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी, ऐसा हम मानते हैं। आइए हम अपने देश की शिक्षा नीतियों के बारे में जानते हैं। हमारी पहली शिक्षा नीति 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू हुई। हमारी दूसरी शिक्षा नीति 1986 में श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लागू हुई। 1992 में डॉक्टर PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हमारी इस शिक्षा नीति में आंशिक संशोधन हुआ। अब 2020 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। 2014 में चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया कि यदि वह चुनाव जीतते हैं तो देश को एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देंगे। चुनाव जीतने के पश्चात 2015 में श्री TSR सुब्रमण्यन जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2016 में सरकार को सौंप दी, परंतु किन्हीं कारणों से सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। जून 2017 में हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक श्री के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया। इस समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। मई में यह मसौदा सरकार को सौंप दिया गया। 29 जुलाई 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसे स्वीकार कर लिया, इसे मंजूर कर लिया। अब यह नेशनल हायर एजुकेशन बिल के रूप में संसद में पेश किया जाएगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या फॉर्मेट है नई शिक्षा नीति का। अभी तक जो फॉर्मेट लागू है वह 10+2 यानी बच्चा 6 साल की उम्र में विद्यालय में प्रवेश करता है। 12 वर्ष तक वह विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है। अब हम यह बात उठती है कि कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे ने तो 3 वर्ष की उम्र में ही विद्यालय में प्रवेश कर लिया। तो प्राइवेट स्कूल्स हैं वह प्री प्राइमरी कक्षाएं चलाते हैं, जबकि जो राजकीय विद्यालय, शासकीय विद्यालय हैं वह 6 साल की उम्र में बच्चे का प्रवेश लेते हैं और वह 12 वर्ष तक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है। जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो फॉर्मेट है वह है 5+3+3+4 यानी बच्चा 15 वर्ष
विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेगा। 15 वर्ष तक बच्चा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेगा। इसके लिए वह 3 साल की उम्र में ही विद्यालय में एंटर हो जाएगा। अब उसकी ये पहली स्टेज 5 साल 3 साल की उम्र में बच्चे ने प्रवेश लिया। 5 साल पहले 5 यानी फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में बच्चा 5 साल रहेगा। यह 5 साल भी 2 भागों में विभक्त है। पहले 3 साल वह प्ले ग्रुप में रहेगा और गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से वह शिक्षा प्राप्त करेगा। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से वह शिक्षा प्राप्त करेगा। खेल खेल में वह शिक्षा प्राप्त करेगा। इसका पूर्ण पाठ्यक्रम NCERT बना रही है। इसके बाद वह 2 साल कक्षा 1 व 2 में भी वह फाउंडेशन स्टेज में ही रहेगा। यहाँ वह अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान भी प्राप्त करेगा, परंतु वह परीक्षा से मुक्त होगा। उसकी किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी, यानी भय मुक्त वातावरण में बच्चा अपने शिक्षा के आधार को तैयार करेगा। यह पहले 5 साल की फाउंडेशन स्टेज बच्चों के लिए इस शिक्षा पद्धति में है। यानी बच्चे की आधार को तैयार करना, बच्चे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नींव को तैयार करना, यह पहली फाउंडेशन स्टेज यानी 3 साल तक गतिविधि आधारित शिक्षण। उसके बाद पहली व दूसरी में कुछ अंक ज्ञान व अक्षर ज्ञान, परंतु परीक्षा के भय से मुक्ति। इस प्रकार बच्चा अपने आधार को तैयार करेगा। फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा जो सेकंड स्टेज में आएगा वह कहलाएगी प्रीपेटरी स्टेज। प्रीपेटरी स्टेज इसमें बच्चा 3 वर्ष रहेगा। कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, इन 3 वर्षों तक बच्चा प्रीपेटरी स्टेज में रहेगा। इसकी यह विशेषता रहेगी कि इस स्टेज में बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा। यदि कोई बच्चा पंजाब में रहता है तो वह पंजाबी में शिक्षा लेगा। यदि कोई बच्चा महाराष्ट्र में रहता है तो वह महाराष्ट्रियन में शिक्षा लेगा। यदि कोई बच्चा गुजरात में रहता है तो गुजराती भाषा में शिक्षा लेगा। इस प्रकार बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा। यह इस स्टेज की प्रमुख विशेषता है। बच्चा अपनी मातृभाषा में बहुत जल्दी सीखता है और बहुत जो सीखता है वह स्थायी होता है। इसलिए इस स्टेज में बच्चा जो है वह मातृभाषा में अपनी शिक्षा को ग्रहण करेगा। इस स्टेज में बच्चे को पढ़ाई से जोड़ा जाएगा और विभिन्न विषयों को इसमें पढ़ाया जाएगा, जैसे गणित, विज्ञान, कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान आदि विषय बच्चे को पढ़ाए जाएंगे। इस विषय में बच्चे इस स्टेज में बच्चे की परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, परंतु परीक्षा के नाम पर उसका व्यापक मूल्यांकन होगा। यह 3 स्तर का होगा, यानी बच्चा अपने आप को स्वयं अंक देगा, बच्चे का सहपाठी उसको अंक देगा और बच्चे का अध्यापक उसको अंक देगा। इस प्रकार उसका जो मूल्यांकन होगा वह व्यापक मूल्यांकन होगा। केवल कुछ परीक्षा में रटकर प्रश्न लिख देना और उसके आधार पर अंक प्राप्त करने नहीं है, बल्कि बच्चे का व्यापक मूल्यांकन इस स्टेज पर होगा और उसके पश्चात बच्चा मिडिल स्टेज में प्रवेश करेगा। प्रीपरेटरी स्टेज के बाद बच्चा मिडिल स्टेज में प्रवेश करेगा। यह 3 वर्ष मिडिल स्टेज में रहेगा। मिडिल स्टेज में वह कक्षा 6, 7 व 8 में रहेगा। कक्षा 6, 7 और 8 इसमें वह मिडिल स्टेज में रहेगा। इस स्टेज की यह विशेषता होगी कि इस स्टेज में वह विज्ञान, गणित और कला के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी पढ़ेगा। वह विभिन्न प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज पढ़ेगा। उसमें वह सिलाई, माली का कार्य, बढ़ई का कार्य, अन्य प्रकार के सभी कार्यों को वह सीखने का प्रयास करेगा। कंप्यूटर कोडिंग भी सीखने का प्रयास करेगा। इसके अलावा वह विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण करना आदि भी सीखेगा। स्थानीय स्तर पर वह इंटर्नशिप भी करेगा।
इस प्रकार यह एक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो कि आगे की तैयारी है भविष्य की, वह इस स्टेज में बालक की होगी। मिडिल स्टेज के बाद आता है सेकेंडरी स्टेज, यह 4 वर्ष। सेकेंडरी स्टेज में बच्चा 4 वर्ष रहेगा। यह कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12, इन 4 वर्षों तक बच्चा सेकेंडरी स्टेज में रहेगा। अभी जो है वह बच्चे को कक्षा 11 में स्ट्रीम चुनना पड़ता है, जैसे साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम। अब इससे उसे मुक्ति दे दी गई है। उसे मल्टीपल सब्जेक्ट यानी अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन करने की आज़ादी दे दी गई है। वह अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकता है। यह विषय का चयन उसे कक्षा 9 से ही करना होगा। 9 से वह विषय का चयन करेगा और अपनी रुचि के अनुसार उन विषयों को पढ़ेगा। इससे वह रुचि से जब विषय पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वह बहुत अच्छी तरीके से उस विषय में तज्ञता हासिल करेगा। परीक्षा होगी जो वह सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर होगी। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। उस सेमेस्टर के आधार पर परीक्षा होने से बच्चा लगातार शिक्षा से जुड़ा रहेगा। अभी बच्चा क्या है कि बच्चे की वर्ष में एक बार वार्षिक परीक्षा होती है। इसके कारण पूरे वर्ष बच्चे नहीं पढ़ते हैं। केवल जनवरी और फरवरी में 2 महीने बच्चे पढ़ते हैं और अंक प्राप्त कर लेते हैं और अगले क्लास में चले जाते हैं। अब चूँकि सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर परीक्षा होगी, जिससे कि बच्चा पूरे वर्ष शिक्षा से जुड़ा रहेगा। इस प्रकार वह अपने रुचि के विषयों को पढ़ता हुआ और कक्षा 9, 10, 11 और 12 उत्तीर्ण कर वह कॉलेज में प्रवेश करेगा। इस जो सेकेंडरी लेवल पर उसे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने की भी छूट होगी। यदि कोई किसी फॉरेन लैंग्वेज को भी पढ़ना चाहता है तो वह भी उसे पढ़ सकेगा। इस प्रकार इस सेकेंडरी लैंग्वेज को, सेकेंडरी स्टेज को पढ़ता हुआ पढ़कर वह पास करते हुए और कॉलेज में प्रवेश करेगा। अभी हमने नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो 15 वर्ष स्कूल की पढ़ाई होनी थी उस पर चर्चा की। अब हम कुछ चर्चा बहुत थोड़ी कॉलेज शिक्षा पर भी कर लेते हैं। कॉलेज शिक्षा में ग्रेजुएशन अभी तक 3 साल का या 4 साल का होता था, अब 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन में प्रवेश लेता है और वह 1 वर्ष पढ़ाई करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि वह 1 वर्ष पढ़ाई करके और बाहर हो जाता है, वह आगे पढ़ाई करने में असमर्थता जाहिर करता है, तो वह उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक क्या था, यदि किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया और वह 1 साल पढ़ा और आगे नहीं पढ़ पाया तो उसका वो बेकार हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, यानी वो कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है और उसका वह साल खराब नहीं होगा। इसलिए उसका जो 1 साल है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि कोई बच्चा 2 वर्ष पढ़ता है तो उसको ग्रेजुएशन डिप्लोमा, यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन में 2 वर्ष पढ़ लेता है और फिर वो बाहर हो जाता है, वो आगे पढ़ने में असमर्थता जाहिर करता है, तो उसको ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि कोई बच्चा 3 साल पढ़ लेता है तो उसको ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी। वो ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी उसे और वह ग्रेजुएट हो जाएगा। और यदि कोई बच्चा 4 साल पढ़ता है तो ग्रेजुएशन रिसर्च, यानी वह ग्रेजुएशन रिसर्च हो जाएगा। इस प्रकार वह अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा। इसमें यह भी है कि मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल तक पढ़ा और उसके बाद वह बाहर हो गया, 2 साल बाद उसकी पुनः स्थिति हुई पढ़ने की, तो वह निश्चित रूप से वह वापस आकर सेकेंड ईयर जो दूसरी साल है उसमें प्रवेश ले सकेगा। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक उसका साल खराब हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब वो जब चाहता है वो बाहर हो सकता है, जब चाहता है वह आ करके पढ़ाई कर सकता है अपनी। उसकी पढ़ाई जो की हुई है वह बेकार नहीं होगी। इसी प्रकार यदि कोई बच्चा 4 साल की डिग्री किए हुए है तो उसको जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा उसे 1 साल का करना होगा। और यदि कोई बच्चा 3 साल की डिग्री किए तो उसको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा।
अब एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब एमफिल नहीं होगी, एमफिल नहीं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे बच्चा पीएचडी कर सकेगा। इस प्रकार यह कॉलेज शिक्षा में भी एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। कॉलेज शिक्षा में भी एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है और निश्चित रूप से इससे बहुत सारे लाभ हमारे पढ़ने वाले बच्चों को होंगे। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्या भारती अपने विद्यालयों के माध्यम से संस्कारक्षम मूल्यों पर आधारित गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। वह शैक्षिक जगत की पुनर्रचना का भी प्रयास कर रही है। ठीक इसी प्रकार का प्रयास नई शिक्षा नीति करेगी, यह प्रतीत हो रहा है। नई शिक्षा नीति में 5 वर्ष बालक की फाउंडेशन स्टेज यानी बालक के शैक्षिक आधार को तैयार करने का है। इसमें गतिविधि आधारित शिक्षण बालक को कराया जाएगा। खेल खेल में शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाएगा। विद्या भारती अपने विद्यालयों में प्रारंभ से ही शिशु वाटिका पद्धति पर आधारित शिक्षण कराती, शिशुओं का शिक्षण कराती है। इसके लिए उसने अपने प्रत्येक शिशु वाटिका विद्यालय में 12 प्रकार की गतिविधियों की व्यवस्था की है। 12 प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें नंबर 1 है चित्र पुस्तिकाएँ, कार्यशाला, कलाशाला, रंगमंच, क्रीड़ांगन, तरणताल, चिड़ियाघर, बगीचा, घर, विज्ञान प्रयोगशाला, वस्तु संग्रहालय, और प्रदर्शनी। यह 12 प्रकार की व्यवस्थाएं चित्र पुस्तिकाएँ, कार्यशाला, कलाशाला, रंगमंच, क्रीड़ांगन, तरणताल, चिड़ियाघर, बगीचा, घर, विज्ञान प्रयोगशाला, वस्तु संग्रहालय और प्रदर्शनी, इन 12 व्यवस्थाओं के आधार पर शिशुओं का गतिविधि आधारित शिक्षण विद्या भारती प्रारंभ से ही करती आ रही है। ठीक इसी प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालयों में जो फाउंडेशन यानी जो आधार है बच्चों की प्रथम 5 वर्ष है, उसका शिक्षण कराया जाएगा। विद्या भारती का सदैव से मानना है कि शिशुओं की शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वह मातृभाषा में होना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
जो शिशुओं की प्रारंभिक शिक्षा है यानी 5वीं कक्षा तक की शिक्षा है उसको मातृभाषा में देने का प्रावधान किया गया है। विद्या भारती का मानना है कि शिक्षा बाल केंद्रित, क्रिया आधारित और आनंदमूलक होना चाहिए और हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन्हीं बिंदुओं का समावेश किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्या भारती प्रारंभ से ही जो अपने विद्यालय में शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, ठीक उसी प्रकार हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पूरे देश में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर नई शिक्षा नीति 2020 है वह एक श्रेष्ठ शिक्षा नीति प्रतीत हो रही है। इससे देश को बहुत लाभ होने वाला है। हमारा देश आगे बहुत उन्नति करने वाला है इस शिक्षा नीति से, क्योंकि अभी तक वर्तमान में जो हमारी शिक्षा पर खर्च हो रहा है वह जीडीपी का लगभग 4% खर्च हो रहा है। अब जो खर्च होगा वह जीडीपी का 6% के आसपास खर्च होगा। 6%, जिससे कि ढांचागत व्यवस्थाएं बहुत मजबूत होंगी और बच्चे को सीखने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा है, वह मातृभाषा में दी जाएगी। मातृभाषा में शिक्षा देने से बच्चा शिक्षा से जुड़ेगा और जब बच्चा शिक्षा से जुड़ेगा तो शिक्षा को बेहतर तरीके से प्राप्त करेगा। अभी तक बच्चा शिक्षा से ठीक प्रकार जुड़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि हम मातृभाषा में उसको शिक्षा नहीं दे रहे थे। ऐसी स्थिति में वह बहुत ही एक तरह से असमंजस में था। अब बच्चा शिक्षा से बेहतर तरीके से जुड़ेगा और जुड़ने से वह बेहतर शिक्षा प्राप्त करेगा। मिडिल स्तर पर जब हम वोकेशनल व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाएंगे तो बच्चे दक्षता हासिल करेंगे और जीवन में उनके बहुत काम आएगी। प्रत्येक बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और वह दक्षता वह मिडिल स्तर पर ही सीख जाएंगे। यह बहुत बड़ा लाभ बच्चों को होने वाला है। सेकेंडरी स्तर पर जब हम जाएंगे तो देखते हैं कि बच्चे रुचि के अनुसार अपने विषय नहीं ले पाते। अब चूँकि रुचि के अनुसार जब विषय लेंगे तो बच्चा निश्चित रूप से बहुत बढ़िया तरीके से उस विषय को पूर्ण करेगा और निश्चित रूप से एक बहुत श्रेष्ठता से उस विषय में अपनी दक्षता को हासिल करेगा। यह लाभ होने वाला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति है यह बहुत श्रेष्ठ साबित होने वाली है देश के लिए और यह बहुत अच्छे समय पर लिया गया बहुत बढ़िया निर्णय है। इतना ही कहना आज पर्याप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।